ज़मीं पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ज़मीं पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हम सब की खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। वाह! निगाहे वली में वो तासीर देखी है, बदलती हजारों की तकदीर देखी है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद लाइव। मैं हूँ जफर खान। हजरत मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स शुरू होने वाला है। इस वक्त मैं मिस्कीन शाह के दरगाह पे मौजूद हूँ। तैयारियां जोरों पर हैं। 30 नवंबर और 1-2 दिसंबर को ये उर्स मनाया जाएगा। उसकी तैयारियों में तमाम यहाँ के जो खादिम है वो लगे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तैयारियां पूरी जोरों पर। कहते हैं कि जो अल्लाह के वली होते हैं उनके दर पे अल्लाह की रहमत बरसती है। कुछ ऐसी ही रहमत यहाँ पिछले 84 सालों से बरस रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे, ये बाबा की दरगाह है और 84वां इनका जो है उस जो है इस बार पूरे अजीबोशान तरीके से मनाया जाएगा। दरगाह कमेटी के जो मेंबरान हैं वो दिन रात कड़ी मेहनत करके उसको कामयाब बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देखेंगे, दरगाह के सदर हैं फारूक जमाल साहब। सर, पहले तो आप बाबा के बारे में बताइए, बाबा की क्या खासियत है, कब से बाबा के यहाँ दरगाह है? निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। यकीनन ये हज़रत नियाज़ बहादुर उर्फ हज़रत मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये आस्थाना है, उनकी यह खानक़ाह है। पिछले 83 सालों से हर साल यहाँ पर उर्स मनाया जा रहा है। हज़रत मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने ज़माने के कलंदर ज़मा हैं। आज भी इनका डंका हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी बज रहा है। इनके पीर, इनके मुरीद, इनके चाहने वाले हिंदुस्तान के अलावा लंदन और अमेरिका तक जैसे शहरों में मौजूद हैं। हर साल यहाँ पर जमातुल उला की 17 तारीख को उर्स पाक मनाया जाता है। ये इस बार का 84वां उर्स पाक है। ये खानक़ाह हमेशा से ही अमन व मोहब्बत का गहवारा रही है। हज़रत नियाज़ बहादुर उर्फ हज़रत मिस्कीन शाह के कारनामे बहुत सारे रहे हैं। यही वो जगह है कि जहाँ पर एक बार कोई एक साइल यहाँ पर आया और हज़रत मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह कबूतर को दाना डाल रहे थे। वो अपनी परेशानी लेकर के आया हज़रत के पास। उनसे हज़रत से कहा कि मेरी नौकरी चली गई है और मैं क्या करूँ, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो उन्होंने उसी वक्त जो कबूतर को दाना डाल रहे थे कहा, जा तुझे भी रिस्क मिलेगा। वो चला गया। कुछ दिन के बाद वो दोबारा फिर वापस आया और बड़ा खुश खुर्रम आया, तोहफ़ा तहाइफ लेकर के आया, मिठाइयाँ लेकर के आया। लेकिन हज़रत मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं किया। थोड़ा नाखुश भी हुआ, दरियाफ्त किया कि आखिर क्या वजह है कि हज़रत जब मैं पहली बार आया था तो आप बड़े खंदा पेशानी, बड़े खुलूस के साथ मुझसे मिले। तो उन्होंने बताया कि उस वक्त मैं कबूतर को रिस्क बांट रहा था। तू आया, तूने भी मांगा, मैंने अल्लाह के बारगाह में तेरे लिए भी दुआ की कि अल्लाह इसे भी रिस्क अता हो जाए। वो रिस्क अता हो गया। तो ये हज़रत मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के ऐसे बहुत सारे करामात हैं, बहुत सारे मौजज़ात वलियों के हैं और ख़ुद इनसे वाबस्ता हैं। तो मैं ये कहूँगा। और दूसरी ये बात कि ये हमारी जो खानक़ाह हज़रत मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की है, यहाँ से हमेशा अमन मोहब्बत की बात होती है। हमारा शहर गोरखपुर, मशरक़ी उत्तर प्रदेश का धड़कता हुआ कल्ब गोरखपुर, जो कि गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा है, हमेशा से यहाँ पर मोहब्बत की बातें हो रही हैं। अगर हमारे तरफ एक तरफ गोरखनाथ का मोहल्ला है जहाँ से मंदिरों से घंटियों की अजानें आती हैं, तो दूसरी तरफ उसी गोरखनाथ में बहुत सारी मस्जिदें हैं जहाँ से अजानों की आवाज़ें आती हैं। सब एक साथ मिल करके रहते हैं। मोहब्बत का पैगाम है, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक पहुँचे। बिल्कुल, जैसा कि फारूक साहब ने बताया कि बाबा की कई करामात हैं और लोग यहाँ पर आते हैं, बाबा के फैज़याब होते हैं और साथ ही साथ यहाँ से मोहब्बत का भी पैगाम दिया जाता है। एक शख्स और हैं। सर, ये बताइए, क्योंकि आप यहाँ खादिम में, पूरा प्रोग्राम बताइए कि 30 तारीख से 1-2 तारीख तक क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पर होंगे? 30 नवंबर दिन जुमेरात के दिन 2 बजे यहाँ पे सरकार का गुस्ल शरीफ होगा, संदल पोशी होगा। फिर उसी दिन 5:30 बजे मतलब मगरिब बाद ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम 9 बजे तक होगा। 9 बजे के बाद लंगर पेश होगा। लंगर पेश होने के बाद नातिया मुशायरा का प्रोग्राम देर रात तक चलेगा। उसी दिन
फिर दूसरे दिन 1 दिसंबर 6:30 बजे फजर के बाद कुरान खानी होगी। 9 बजे जो सूफी संत जो और भी दिगर मुल्कों से या राज्यों से आ रहे हैं, 9 बजे सुबह से मिलाद शरीफ का प्रोग्राम होगा, 11 बजे तक चलेगा। फिर उसी दिन जुमे वाले दिन जुमे बाद यानी कि 3 बजे, 2:30 बजे नमाज खत्म है, 3 बजे वो हमारे मोहल्ला रहमत नगर हमारे घर से रिवायती चादर और सरकारी चादर जो बोली जाती सरकार की साहिब सज्जादा नसीर के जानिब से चादर आती, वो हमारे जानिब से मोहल्ला रहमत नगर से बशक्ल जुलूस की शक्ल में आएगा। यहाँ चादर हजरत को पेश होने के पहले यहाँ हल्के जिक्र होगा, हल्के जिक्र के बाद चादर शरीफ पेश होगी, फिर लंगर होगा, लंगर बाद रात भर कव्वाली चलेगी, रात भर मतलब देर रात तक चलेगी कव्वाली। फिर उसी दिन बड़े लंगर की तैयारी होगी, 2 तारीख को 2 दिसंबर को शनिवार के दिन जो बड़ा लंगर होगा, उसी रात से जो रोटियां तंदूर में बनना शुरू होगी, दूसरे दिन 2 दिसंबर के 10 बजे रात से 11 बजे रात तक तंदूर से रोटियां बनती रहेगी, लोगों को लंगर जारी रहेगा। दूसरे दिन ये 9 बजे कलकत्ता की बारगाह से सैयद निहाल शाह रहमतुल्लाह अलैह जिनके जानशीन है, खलीफा है, मुरीद है, उनकी बारगाह से इनकी बारगाह में चादर आएगी। 9 बजे 10 बजे तक चादर आ जाएगी। 10 बजे से महफिल समा 12:30 बजे तक चले कव्वाली, 12:30 बजे के बाद लंगर आम और खास के लिए लंगर आम चलेगा। फिर 2 बजे तक चलेगा आम और खास के लिए, रात भर तो एक जहाँ बन के चलेगा वो लंगर आम, लेकिन आम खास के लिए भीड़ लगा के महफिल रोक के चलेगा। फिर उसके बाद 2 बजे जो महफिल है समा चलेगी, कव्वाली का प्रोग्राम शाम 5 बजे चलेगा। मगरिब से पहले तक दुआएं खैर होगी, मुल्क और मिल्लत के लिए दुआएं मांगा जाता है, और फिर उसके बाद अमन अमान के लिए दुआएं मांगा, उसके बाद कार्यक्रम खत्म हो जाता। और सबसे बड़ी खानकाह का ये है कि सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के ये नायब आए हैं, सिलसिले चिश्तिया निजामिया की खानकाह है, जो शहर गोरखपुर में 2 ही खानकाह है जहाँ से पीरी मुरीदी का मामला चलता है। पूरा कार्यक्रम हो गया ना जी, पूरा कार्यक्रम। आपने जैसा सुना कि मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का ये पूरा कार्यक्रम हजरत ने बताया है। एक वरिष्ठ पत्रकार है मुर्तज़ा हुसैन रहमानी, जो दरगाहों की काफ़ी नॉलेज रखते हैं और समय समय पर जहाँ भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर ये पूरी शिरकत करते हैं और पूरा अपना सहयोग देते हैं। मुर्तज़ा जी ये बताइए, यहाँ पर कव्वाल जो आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? क्या यहाँ पर जो उर्स हो रहा है बाबा का, गोरखपुर के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ पर आते हैं, मुरीद हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता जिंदाबाद चैनल का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि बुज़ुर्गों के आस्थाने पर पहुंचने का जो सिलसिला जारी है वो बहुत ही काबिल गौर है और आप लोग मुबारकबाद के काबिल हैं। ज़मीं पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, ज़मीं पे घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, हम सब की खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। मैं आपको बता दूं, हजरत मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा रवायती सालाना उर्स 30 दिसंबर, 1 नवंबर, 2 नवंबर तक ये चलेगा। और इस उर्स में हजरत मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह के जो मेहमान हैं, जो इनके शहदाई हैं, जो इनके चाहने वाले जानिसारी करते हैं, वो मेहमान बाहर से आ रहे हैं। सबसे पहले उन पर गौर करना है कि उनकी खिदमत हम लोग कैसे कर लें। गोरखपुर की इज्जत आबरू भी जुड़ी है कि अगर यहाँ से वो किसी तरीके से नाखुश होकर जाएंगे तो ये गोरखपुर की तौहीनी है। उसके लिए हम लोगों ने फोकस किया है, उनको रहने का अच्छा इंतज़ाम किया गया है, खाने के लिए, और यहाँ दरगाह तक आने की भी उनके लिए व्यवस्थाएं की गई हैं। दूसरी बात, हमारे फिरोज अहमद निहाली साहब हैं जो यहाँ के खादिम भी हैं और जो हज़रत मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की शान में जो ट्रस्ट बना है उसके आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं। और तमाम हम सब की कोशिश है, और आप जानते हैं कि अहले शहर गोरखपुर की सरजमी पे हज़रत मुबारक खां शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जो आस्थाना या दरगाह है वो पूरे गोरखपुर का मरकज़ है। और मैं मरकज़ होने के नाते जो वहाँ के सदर हैं जनाब इकरार अहमद साहब से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि गोरखपुर ही नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में जितने भी दरगाह खानकाह हैं उस पर आप तवज्जो दें, लोगों को बुलाएं और एक मीटिंग करें, क्योंकि तमाम ऐसे खानकाह हैं जहाँ पे बड़ी मशक्क़त के बाद लोग उर्स कर पाते हैं। तो ये रहेगा कि अगर हज़रत मुबारक खां शहीद रहमतुल्लाह अलैह, चूँकि हम लोग उनको अपना बड़ा मानते हैं और उनको भी बड़े होने का हुनर भी है, हमारी पूरी उम्मीद है कि इकरार अहमद साहब इस बात पे गौर करेंगे और गोरखपुर के जितने खादिम हैं या सज्जादा नशीन हैं सबको बुलाकर एक मीटिंग करेंगे ताकि शहर के अंदर एक अच्छा पैगाम जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने जैसा कि दरगाह मुबारक खां शहीद के सदर इकरार अहमद से भी अपील की है कि जो भी उनके टच में है उनको यहाँ का मैसेज दें ताकि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो जायरीन हैं वो आएँ, साथ ही साथ बाबा का जो फैज़ है उससे फैज़याब हो। गोरखपुर से जनता जिंदाबाद के लिए जफ़र खान।